कुछ समय पश्चात माता जानकी को एक आवाज सुनाई दी, हाय लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, हाय लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। जैसे ही इस आवाज को माता जानकी ने सुना तो मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। मैंने माता जानकी को बहुत समझाया, लेकिन मेरी माता जानकी ने एक बात न सुनी और मुझे यहाँ भेज दिया। विचार करता हूँ वापस चला जाऊं तो माता जानकी कहेंगी कि लक्ष्मण तू भैया की सुध लिए बिना ही आ गया, तो मैं वापस भी नहीं जा सकता हूँ। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा आश्चर्य लग रहा है, भय लग रहा है, कहीं कुटिया में कोई हानि ना हो जाए तो लक्ष्मण के जीवन में कलंक लग जाएगा। लेकिन आने से पहले यह विचार करता हूं कि मैं रेखा खींच कर आया हूं जिसमें किसी भी जीव में इतना साहस नहीं है कि कुटिया में प्रवेश कर सके। कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, ना जाने भैया प्रभु श्री राम कहाँ चले गए होंगे। चलो आवाज लगाते हुए चलता हूँ, भैया 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 भैया। मृग मारने हेतु आश्रम से दूर ही नहीं बहुत दूर निकल आया हूं। जानकी प्रतीक्षा में होगी, स्वामी मृग मार कर आते ही होंगे। आश्रम से दूर ही नहीं बहुत दूर निकल आया हूं। मायावी मारीच ने अपनी माया में भ्रमित करके राम को आज आश्रम से बहुत दूर कर दिया है। भैया 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 मेरे लक्ष्मण की आवाज, भैया भैया मेरे लक्ष्मण की आवाज नहीं हो सकती। मैं अपने लक्ष्मण को आदेश देकर आया था, लक्ष्मण मेरे आदेश का कभी उल्लंघन नहीं कर सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कोई मायावी फिर से अपनी माया का निर्माण करके राम को भ्रमित करना चाहता है। चलकर देखना चाहिए आखिरी आवाज किसकी है। मेरा भाई कभी मेरे आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। रघुपतो अनुज है भैया 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 बाहिज चलता की नोम से की। अरे लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, मैं तुझे आदेश देकर आया था। सीता केर कौन रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। आज तूने मेरे आदेश का उल्लंघन कर दिया लक्ष्मण। क्या तुम्हारी तुरी के बाल समाप्त हो गए या तुम्हारी भुजाओं का रक्त सूख गया? जिसे तुम अपनी माता समझते थे आज अपनी माता को आश्रम में अकेले छोड़कर मेरे पास चले आए। क्यों चले आए लक्ष्मण? हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है, किसी कारण हो कहो नाथ कछु मोहे न खोरी। हे नाथ
मेरा यहाँ आने में कोई दोष नहीं है। फिर दोष किसका है? ना ही मेरी धमनियों का रक्त सूखा है नाथ, ना ही मेरे तुरिये के बाण समाप्त हुए, ना ही पंचवटी में ऐसी कोई घटना घटी। भला विचार करो भगवान, ये लक्ष्मण अपने प्राण त्याग सकता था, लेकिन माता जानकी को कुटिया में छोड़कर अकेला नहीं आ सकता था। उसका कोई दूसरा कारण है। जिस समय आप मृग मारने के लिए इस वन प्रखंड में निकल आए, कुछ समय बाद माता जानकी को एक आवाज सुनाई दी, हाय लक्ष्मण। हाँ भगवान। कैसी आवाज? सुनते ही श्रीमुख की पुकार, चौकी फिर घबराई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई फिर चिल्लाई माता। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा से धारण है, इसमें उनका भी दोष नहीं। फिर दोष किसका है? आवाज आपके कारण है। हे नाथ, मुझे कुटिया से यहाँ क्यों बुलाया गया? ऐसा कौन सा संकट आ पड़ा था आप पर जिसका निवारण आपसे नहीं हो सकता था? मैं जानना चाहता हूँ भगवान। आवाज याद आया लक्ष्मण। क्या भगवान? वो आवाज मेरी नहीं थी। फिर वो आवाज किसकी थी नाथ? वो आवाज उस मायावी मारीच की थी। क्या कहा? जिसे हमने ताड़क वन में बिन भर बाण मार के सागर के इस पार पहुंचाया था। आज उसी मायावी मारीच ने माया में भ्रमित करके हमें और तुम्हें भ्रमित किया है लक्ष्मण। मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे सुर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की। कुछ जो है बीतिया सब में। नहीं नहीं भगवान। कहता है मेरा पानी ने, अब नहीं जान की आस। लक्ष्मण भगवान, मेरा बाप नेत्र फड़क रहा है लक्ष्मण। जानकी आश्रम में नहीं है लक्ष्मण। नहीं भगवान, ऐसा ना कहें। चलो शीघ्र अतिशीघ्र आश्रम की ओर चलते हैं। अनुज समेत गए प्रभु दहबा, गोदावरी तटी आश्रम जहबा। आश्रम दे जानकी ही ना, भय विकल जसी प्राप्ति तुची। भगवान, मैं माता जानकी को यही छोड़ गया था। अरे न जाने माता जानकी कहाँ चली गई। ये बिखरे हुए पड़े हैं। मैं माता जानकी से एक निवेदन करके गया था, माँ कोई भी संकट आ जाए लेकिन रेखा के बाहर नहीं जाना। ना जाने माता जानकी कहाँ चली गई। भैया ये फल बिखरे हुए पड़े हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे माता जानकी गोदावरी तट पर जल लेने के लिए गई हो। चलो भैया, मैं आवाज लगाता हूँ और आप भी एक तरफ जाकर आवाज लगाएं। सीते सीते सीते। माता माता माता, भैया भैया भैया, सीते। भगवान, मैंने समस्त घाटों और तटों पर आवाज लगाई, लेकिन माता जानकी तो दूर 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 तक कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। न जाने माता जानकी कहाँ चली गई। भगवान, जानकी कहाँ चली गई लक्ष्मण? अपने स्वामी के साथ सदैव रहने वाली मेरी जानकी आज राम से विलक होकर मेरी प्रिया जानकी कहाँ चली गई? हे विधाता, राम से ऐसा कौन सा अपराध हो गया
आज राम का सब कुछ बाहर कर ले गए। जानकी, अयोध्या में मैंने तुम्हें कितना समझाया था, जानकी ने मेरी एक नहीं मानी। जब ये राम 14 वर्षों की अवधि पूर्ण करके अयोध्या जाएगा, भैया पूछेगी कि राम तुम्हारी जानकी कहाँ है? क्या उत्तर दूंगा अपनी माँ से? क्या उत्तर दूंगा अपनी माँ से कि मैं जानकी की रक्षा नहीं कर सका? ये बताता, इस कलंक से केवल जानकी ही बचा सकती है। जानकी आज मुझे छोड़कर कहां चली गई मेरी जानकी? आजा हम तो खड़े हैं, जानकी मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। आजा मैं तो खड़ा हूं बन की राह में, तुझको पुकारे पुकारे रघुवीर। आजा आजा मैं तो खड़ा हूँ बन की राह में, तुझको पुकारे रघुवीर। सीते सिया के बिना मैं जी ना सकूंगा प्यारी, जी ना सकूंगा। सिया के बिना मैं जी ना सकूंगा प्यारी, जी ना सकूंगा। तुझको पुकारे रघुवीर, तुझको पुकारे रघुवीर। आजा आजा मैं तो खड़ा हूँ बन की राह में, तुझको पुकारे रघुवीर। सीते
प्रिया जानकी कहाँ चली गई लक्ष्मण? हे खगो, हे मृगो, तुम ही कुछ बताओ, क्या तुमने मेरी जानकी को देखा है? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खगो, हे मृगो, तुम ही कुछ बताओ, क्या तुमने मेरी जानकी को देखा है? हाँ गुलखान, जानकी सीता रूपशील निचने पुनीता, राम से कभी बिलख नहीं हुई मेरी जानकी। आज जानकी अपने पास में बुला लो, जहां में कहा हो जानकी, आज राम से मुख मोड़ करके कहां चली गई मेरी जानकी? हाँ, 20 रुपया चुखू की पुत्री परी वैष्णी गायर, 100 रुपया अंजलि कुशवाहा के मामा राजकुमार कुशवाहा वीरपुरा, और 50 रुपया रीशु के मामा राजकुमार वीरपुरा वाले, 100 रुपया सौरभ के मामा राजकुमार कुशवाहा वीरपुरा वाले, 50 रुपया माया के भाई राजकुमार कुशवाहा वीरपुरा वाले, 50 रुपया गजेंद्र कुशवाहा के साले राजकुमार वीरपुरा वाले, 100 रुपया सावित्री उरई वाली अम्मा के भतीजे राजकुमार कुशवाहा वीरपुरा वाले, 20 रुपया ध्रुव कुशवाहा गायर, 50 रुपया पार्थ सिद्धू विश्वकर्मा गायर प्रदान करते हैं। समिति उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। कि बुला लो हमें इस जहां में कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो, सीते। सिया के बिना मैं जी ना सकूंगा, चेहरे जुदाई का पी ना सकूंगा। सिया के बिना मैं जी ना सकूंगा, चेहरे जुदाई का पी ना सकूंगा। व्याकुल जिया सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो, सीते। विरह वेदना अभी चल रहे हैं, कबू के आंसू हम तज रहे हैं। बुला लो हमें इस जहां में कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो,
होती बिलपत स्वामी मनहु महाबिरही अति कामी आगे परा गीत पत देखा राम सुमिरत राम चरण जिनो ले। हे राम हे भक्तराज, हे राम कब आओगे? राम राम का उच्चारण करने वाले भक्तराज, अरे आप कौन हैं? आपकी ये दुर्दशा किसने की है ओह भक्तराज? राम को बुला रहा हूँ। आप आवाज लगाने वाले आप कौन? भक्तराज, आप जिस नाम का उच्चारण कर रहे हैं वो राम तुम्हारे सम्मुख है भक्तराज। ओ राम राम जिनका मैं बार बार पुकार रहा था, नाम ले रहा था, वो राम मेरे सन्मुख है। हे राम आप आ गए हो। आप पूछ रहे हो दुर्दशा कितने की है? नाथ दशानल यह गत कीनी ते हल जनक सुता लीनी ले दक्षिण दिस गयो गोसाई बिलपत अरी अरी कुर्री की नाई। लक्षण दिशा की ओर राजा रावण, दुष्ट लंका का राजा रावण वैदेही को ले गया है। भगवान उसने मेरे दोनों पंखे काट दिए। मेरे प्राण तो निकल सकते थे लेकिन नहीं निकले। 10 लाख अब राखो प्राणा। आपके दर्शन के बगैर मेरे प्राण निकल ही नहीं सकते थे, तो 10 लाख अब राखो प्राणा। चलल चाहते अब कृपा निधाना। भक्तराज, भगवान आपने जो कार्य किया है उस कार्य से राम सदा सदा के लिए जन्म जन्मांतर तक आपका ऋणी हो गया है। परहित बस जिनके मन माही तिनका हो जग दुर्लभ कछु नहीं। जो तुमने कार्य किया है उस कार्य से संसार में कोई कार्य दुर्लभ नहीं है। तुमने बहुत ही धर्म का कार्य किया है। हे भक्तराज, आप जाने से पहले एक निवेदन राम का स्वीकारें। हे भाई, यह समाचार कहना ना पिताजी से जाकर, मैं राघव हूं तो दुष्ट चोर कुल सहित कहेगा कुल आकर। अच्छा जाओ हे भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर चले राम को तुम। हे भक्तराज, सीता हरण तात जन कयह पिता संजाए। जो मैं रामता कुल सहित कयह दशा न नाए। ये समाचार हमारे पूज्य पिताजी से ना कहिएगा। आज राम तुम्हारी सौगंध खाकर कहता है कि तुम्हारे उपकार का बदला उस अभिमानी दशग्रीव दशकंठ से अवश्य लेगा। ये समाचार स्वयं लंकेश जाकर हमारे पूज्य पिताजी से सुनाएगा। भगवान अमरल भक्ति हमें प्रदान करे। अब तुम्हारे धाम को हम जाना चाहते हैं। राम 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 गीत गयो हरिधाम। भैया लक्ष्मण, दही की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। ये हमारे पिता तुल्य हैं। जाकर चंदन की लकड़ी लाकर इनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाए, चिता तैयार की जाए। जैसी आज्ञा भगवान।